नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे होंगे? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बिना समय व्यतीत किए हुए अपने मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना योजनाओं का सेशन चल रहा है और योजनाओं के सेशन में अपने पिछले जो गत वीडियो में भारत निर्माण योजना के बारे में पढ़ लिया था। और आज दोस्तों जो अपना मुख्य विषय रहने वाला है वो रहने वाला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सभी ने नाम तो सुना ही होगा। कौन सा है दोस्तों? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सबको पता है, गांव के लोग उस गांव में आपकी जो सड़क जा रही है उस सड़क के पास में एक ऐसा बोर्ड भी लगा हुआ होता है और वहाँ लिखा होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये सड़क बनाई गई है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में दोस्तों पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, कब प्रारंभ हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को ये योजना प्रारंभ हुई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सर, सड़क ग्रामीण जो सड़क बनाने की जरूरत क्या थी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने की जरूरत इसलिए थी जो कि जो अनकनेक्टेड, जो असंबंध है, जो संबंधित नहीं थी, अनकनेक्टेड बस्तियां थी या बोले तो ग्राम थे जो कि शहरों से जुड़े हुए नहीं थे। उन ग्रामों को, उन बस्तियों को शहरों से जोड़ने के लिए आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया था। अब इससे दोस्तों आप सभी जानते हो कि जब गांवों को शहरों से या एनएच की सड़कों से जोड़ दिया जाएगा, स्टेट हाईवे से जोड़ दिया जाएगा, तो गांव के लोग क्या करेंगे? एजुकेशन प्राप्त करने के लिए शहर में जा सकेंगे। किसान वर्ग है, अपनी उपज या अपनी फसल को क्या करेंगे? वो शहरों में आराम से ले जा सकेंगे। आदि सभी की चीज़ों के लिए, आदि सभी बातों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपकी प्रारंभ की गई थी 2000 में। आपको सभी को पता होगा। अब दोस्तों और अपन देखते हैं कि सर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में और बताओ। जब दोस्तों ये योजना चली थी तो ये पूरे केंद्र सरकार के द्वारा 100% केंद्र प्रायोजित योजना थी। संपूर्ण योजना सेंटर के द्वारा चल रही थी। फिर होता क्या है दोस्तों, जब 2000 में चली थी तो इसको ये मानते हैं कि ये फेज 1 था, उस समय चली। अब क्या दोस्तों, इसको और बढ़ाते जा रहे हैं। तो फिर क्या होगा? फेज 2, फेज 3 आदि इसके नाम दे दिए गए। उस समय कुछ नाम नहीं था उसका। फिर वापस इसको अपन जानते हैं योजनाओं को 5-10 साल चल जाती है तो फिर सोचते हैं कि अब योजना को यार थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, तो फिर योजनाओं को और आगे बढ़ाया गया। तो ये दोस्तों इसको फिर अपन क्या बोलने लगे? फेज 1 बोलने लगे। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ हुई। ये प्रारंभ क्यों हुई? जो अनकनेक्टेड जो बस्तियाँ थी उनको जोड़ने के लिए, उनको कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दोस्तों, उनको कनेक्टिविटी देने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। वो और देखते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में और क्या है दोस्तों। ये योजना प्रारंभ की, फिर दोस्तों इसको वापस 2013 में इसको वापस प्रारंभ किया गया। फेज 2 के नाम से इसको जानते हैं। फेज 2 में इसको वापस प्रारंभ किया गया 2013 में। और सरकार ने ये रखा कि अपन इस बार 50,000 किलोमीटर सड़कें बनाएंगे। लेकिन जो 2013 में था दोस्तों, उसमें क्या लक्ष्य रखा गया? 50,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया। और दोस्तों जो दूसरी बार सड़क बनी थी उसमें क्या मुख्य उद्देश्य रहा? तो दोस्तों उसमें मुख्य उद्देश्य ये रहा कि जो 50,000 किलोमीटर सड़कें बनी तो सरकार ने ये सोचा कि जो सड़कें पहले अपन ने बना दी 2000 से लेकर 13 साल पहले, क्या वो 13 साल हो गई उन सड़कों को, क्या वो सड़कें टूट गई? क्या वो टूट फूट हो गई? तो दोस्तों इसका लक्ष्य था 2013 में जो फेज 2 आया था, इसका लक्ष्य था कि जो ये सड़कें हैं इनकी टूट फूट हो गई तो उनकी टूट फूट सही की जाए, उनकी मरम्मत की जाए, सड़कों को क्या किया जाए? चौड़ा किया जाए, सड़कों को क्या किया जाए? सीधा किया जाए। तो दोस्तों इस प्रकार ये योजना फेज 2 थी। और प्रधानमंत्री जो ये फेज 1 चला था दोस्तों, इसमें क्या हुआ था? ये जो योजना चली थी वो सड़कें कहाँ बिछानी थी, इसके लिए 2 चीज़ें बांटी गई थी आपकी दोस्तों। एक तो आपके मैदानी क्षेत्र और एक आपके हो गए पर्वतीय क्षेत्र। तो जहाँ की आबादी 500 लोग थी, 500 या 500 से ऊपर, 500 या 500 से ऊपर थी। और पर्वतीय में जहाँ 250 या 250 से ऊपर पॉपुलेशन 250 या 250 से ऊपर थी, 250 या 250 से ऊपर थी, या 500 या 500 से ऊपर थी, तो वहाँ पर ये सड़कें बनाई गई।
फिर अपने 2013 के में पढ़ा, 13 में लक्ष्य क्या रखा गया, 50,000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया। ये योजना क्यों आई, सड़कों की मरम्मत करने के लिए, सड़कों को चौड़ा करने के लिए और सड़कों को सीधा करने के लिए ये योजना आई। उसके बाद में दोस्तों आपकी फेज नंबर 3 आता है। फेज नंबर 3 जो कि दोस्तों जुलाई 2019 में फेज आता है और इसका लक्ष्य कितना रखा गया दोस्तों, 1,25,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का इसका लक्ष्य रखा गया। सब ये सर जब आपने सड़कों को मरम्मत कर दिया, चौड़ा कर दिया, सीधा कर दिया, तो फिर 2019 में ये वापस लाने की जरूरत क्या थी, 1,025 किलोमीटर। तो दोस्तों इस बार जो योजना आई इसमें ये कहा गया कि जो भी आपकी हाई सेकेंडरी स्कूल्स है, हाई सेकेंडरी स्कूल्स है, गांव का जो कृषि क्षेत्र है या कृषि विपणन जो अपने किसान डायरेक्ट ले जा सके उनसे जोड़ने के लिए, उपजों के लिए, और हॉस्पिटल से कनेक्टिविटी इन बातों के लिए जो फेज 3 आया वो दोस्तों जुलाई 2019 में आया। इस प्रकार दोस्तों आपका लक्ष्य मैंने बता दिया, 19 बता दिया, लक्ष्य बता दिया, आई क्यों, हाई सेकेंडरी स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है आदि के कनेक्टिविटी करने के लिए ये योजना आई। और दोस्तों अपने इसका 2013 वाला लक्ष्य 50, 1,25। फिर दोस्तों जो ये 2019 वाली आई थी ये योजना कब तक आई थी दोस्तों, इसका लक्ष्य रखा गया था 2024-25। फिर वापस दोस्तों इस योजना का फेज 4 आता है जो वर्तमान में 2024-25 से इस योजना को रखा गया है 2028-29। फिर से दोस्तों इसको फेज नंबर 4 में चला दिया गया है। तो दोस्तों ये सभी जो अपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में थी, इतनी डिटेल बताई। यदि कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब के इतिहास में ये वीडियो मिल जाए, सारी योजनाओं का फेज 4 करा दे और सारा ये बता दे इतनी जल्दी, तो मेरे को बता देना दोस्तों आप। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी तो दोस्तों बाकी भी बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। तो अपने इसके कितने फेज पढ़े दोस्तों, 4 फेज है इसके। प्रधानमंत्री सड़क योजना के कितने हैं, 4 फेज अपने पढ़े, जो कि आपने देखा कि 2013 में आया, 2019 में आया, और एक आपका 19 से ही लेके 2024 तक था। फिर आपका ये 2024 से लेके कितना हो जाएगा, 2024-25 से लेके 2028-29। इस प्रकार दोस्तों ये आपके कितने फेज हो गए, 4 फेज हो गए। इसमें दोस्तों आपका लक्ष्य कितना रखा गया था, 50,000 किलोमीटर इसका लक्ष्य रखा गया था। इसमें लक्ष्य आपका रखा गया था 1,050 किलोमीटर, 1,00,25 किलोमीटर। और दोस्तों इसमें जो सेंटर और राज्य वो बदल गया था, इसमें 60:40 हो गया है। और इसका जो वे है फेज का, इसका मैं आपको लिखा दूंगा 70-30 कर दिया गया है। तो अलग अलग इसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी भी इसमें बदल दी गई है ना। तो ठीक है दोस्तों, और एक 2013 में एक योजना और आई थी 2013 से रिलेटेड ही, इसी में 2016 में एक योजना आई थी जो कि जो उग्रवादी क्षेत्र है, एक्सट्रीम क्षेत्र, उग्रवादी क्षेत्रों में भी सड़क बिछाने के लिए 2016 में एक योजना लाई गई थी। उसका भी अपन अध्ययन कर लेंगे। तो नोट्स के लिए हो जाओ तैयार। वापस ले लेंगे दोस्तों, जल्दी बताया, समझ में नहीं आया तो काफ़ी डाटा है, देखो वापस रिवीजन में ले लेंगे। अब नोट्स का ही काम है, डाटा मैंने आपको सारा बता दिया है, सारा अपने अंगुलियों पर याद है। किसी को डाउट हो तो 2-13 आप याद करेंगे, आई कब, 2 में आई, फिर वापस फिर सेकंड कब चला, 13 में चला, फिर वापस कब चला, जुलाई 2019 में चला। अब मैं मंथ भी लूँगा, मैं मंथ भी लेने वाला हूँ। फिर जुलाई 2019 में आया, 19 वाला कितनी का लक्ष्य था, 2024-25। अब 2024-25 से कितने हैं, 2028-29, 4 साल का, ये 5 साल का नहीं है, ध्यान रखना। और बता दूं, 2013 में आई थी उसका लक्ष्य कितना था, 50,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का था। उसके बाद में आई थी 2019 में, अब वाला इसका लक्ष्य कितना है, 1,25,000 किलोमीटर सड़कें करना है। और 2016 में कौन सा आया था, उग्रवादी क्षेत्रों में सड़क लगाने का आया था। और कौन कौन से शुरू में जो आई थी 25 दिसंबर 2000 को, तो कहाँ कहाँ था, 2 आबादी थी, एक तो कौन सी थी, मैदानी, अरे एक कौन सी थी, पर्वतीय। तो मैदानी में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 500, और उसमें पर्वतीय में कितनी होनी चाहिए थी जनसंख्या, 250 होनी चाहिए थी। और बताओ कौन सा क्या बाकी छोड़ दिया, क्या बताओ, हैं लिख तो फिर लिखो, लगाओ हेडलाइन, लगाओ दे हेडलाइन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लगाओ हेडलाइन,
प्रधानमंत्री ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये लो दोस्तों 2000, जैसे भारत निर्माण 2005 चलता है ना, इस प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या चलती है 2000। लिखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000, हेडलाइन लिखी। लिखो हम अपने फटाफट लिखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट अपने नहीं करेंगे। लिखो दोस्तों चालू, या आप लिखेंगे शुरुआत। शुरुआत लिखेंगे, कब हुई दोस्तों शुरुआत बताएंगे। 25 दिसंबर 2000 को, 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई। फिर दोस्तों अपन लेंगे इसमें क्षेत्र, आप डायग्राम से लिखेंगे क्षेत्र को, तो कैसे भी बनाओ आप अपनी कॉपी में। क्षेत्र एक बनाएंगे मैदानी और एक बनाएंगे पर्वतीय। फिर मैदानी में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए 500 या 500 से अधिक, 500 या 500 से अधिक जनसंख्या। पर्वतीय में आप लिखेंगे 250 या 250 से अधिक जनसंख्या। क्यों लिख रहे हैं क्षेत्र, सड़क के लिए। भाई सड़क का निर्माण कहाँ होगा, तो आप लिख लेंगे, लिख लो यार, रहने दो, सड़क निर्माण क्षेत्र। कहाँ सड़क का निर्माण किया गया उस समय, सड़क निर्माण क्षेत्र के लिए मैदानी भागों में जहाँ जनसंख्या 500 या 500 से अधिक थी वहाँ सड़क, सरकार ने कहा सड़क बिछा दो, और जहाँ पर्वतीय लोगों में 250 या 250 से अधिक जनसंख्या है वहाँ पर सड़क बिछा दो, और सड़क बिछा दी। तो वास्तव में बढ़िया प्रोजेक्ट चलाई है ना। तो शुरुआत देखा सड़क निर्माण का, अपने क्षेत्र देखा। नेक्स्ट आप लिखोगे इस योजना का वित्त पोषण है, इस योजना का वित्त पोषण, इस योजना वित्त पोषण डीजल पर उपकर से होता है, डीजल पर उपकर से होता है, ज़्यादा कोई मोस्ट नहीं है, दिखा दिया। वो लिखो यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना थी। लिखो ना, वर्ष 2000 में यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना थी, 100% केंद्र प्रायोजित योजना थी। उतारो। इस योजना की दोस्तों एक एजेंसी बना रखी NRRDA। ये इस बार का मोस्ट क्वेश्चन हो सकता है मेरी नज़र में। उतारो। लिखो, अपन पहले उद्देश्य लिख लेते हैं, अभी आप लिखा नहीं ना, उद्देश्य नहीं लिखा दोस्तों अपन ने। लिखो उद्देश्य, उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य क्या है लिखो दोस्तों। असंबद्ध यानी अनकनेक्टेड, असंबद्ध बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करना, ये इस योजना का क्या दोस्तों था, उद्देश्य था। इसके बाद में आप वो लिखेंगे, उद्देश्य तो हो गया, नीचे वाली लाइन में लिखेंगे इस योजना की गुणवत्ता निगरानी प्रबंध आदि है ना। इस योजना की दोस्तों गुणवत्ता निगरानी, डिजाइन और लागत मापदंड है ना, डिजाइन ही लिख लेते हैं ना। इस योजना की गुणवत्ता निगरानी, डिजाइन, लागत व मापदंड
कुछ भी मान लो आप, इस क्वालिटी कैसी आ रही है, निगरानी करना है, सुपरविजन करना है, डिजाइन है, लागत एवं मापदंड, वो एजेंसी अपन एन डबल आर लिखो ना, लागत मापदंड वो लिख लो, इसमें परिचालन एवं प्रबंधकीय है सहायता के लिए लिखेंगे दोस्तों, परिचालन और प्रबंधकीय सहायता के लिए, सहायता के लिए लिखेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय, लिख लो यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने NRRDA आगे लिखेंगे एजेंसी को कार्य सौंपा है, RDA एजेंसी को कार्य सौंपा है। किसको सौंपा है दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर आ सकता है, आप क्या इस बार आ सकता है कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, इसमें सड़कों की गुणवत्ता देखने के लिए, इनकी क्वालिटी देखने के लिए, इनकी मरम्मत, इन पर मैनेजमेंट देखने के लिए, भाई सड़कों का निर्माण सही हो रहा नहीं हो रहा है, सही मापदंड से हो रहा नहीं हो रहा है, सही लागत लग रही नहीं लग रही, मतलब ये सारा जो निगरानी के लिए जो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक एजेंसी की स्थापना की है, और उस एजेंसी का नाम कौन सा है, तो आप उस एजेंसी का नाम बताएंगे NRRDA नेशनल, आप लिखेंगे नेशनल, इसकी फुल फॉर्म आप एजेंसी को सौंपा, आपके ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आप नीचे कोष्टक में लिख लेंगे कि NRRDA क्या, नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी है, तो इसकी फुल फॉर्म दोस्तों आप लिखेंगे नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी। कौन सी एजेंसी है दोस्तों, इसके लिए योजना की गुणवत्ता, निगरानी, डिजाइन, लागत, परिचालन आदि के लिए NRDA एजेंसी को सौंपा है, तो नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे अपन और लेते हैं, उद्देश्य हो गए, इसकी गुणवत्ता ये भी हो गई। ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना दोस्तों इसके, इस बार के लिए। अब आप लिखेंगे फेज 2, ये प्रधानमंत्री, इसके आप पास में फेज 1 लिखा लेना ना, वैसे था नहीं, लेकिन फिर अब इसको फिर अपन फेज 2 आ गया, तो इसको फिर अपन क्या बोलेंगे, फेज 1 लिखेंगे ना, तो अब आप फेज 2 लिखेंगे, फेज 2 लिखो, यह है फेज, लिखो यह है फेज 2013 में प्रारंभ हुआ। सेकेंड फेज कब प्रारंभ हुआ, 2013 में। लक्ष्य कितना था, 50,000 किलोमीटर सड़कों का। तो दोस्तों वो सारी लाइनें अपन को लिखना है। उद्देश्य लिखेंगे दोस्तों, आप अपने पेन का चेंज करते रहेंगे, उद्देश्य लिखेंगे, उद्देश्य लिखेंगे बता दिया था दोस्तों मैंने आपको, मौजूदा सड़कों पर फिर से सड़क बिछाना, सड़कों को चौड़ा व सीधा करना। ठीक है, लक्ष्य गोल देख लेते हैं दोस्तों, इनका क्या था ये। ठीक है, इस फेज में 50,000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों इस लक्ष्य का भी डाटा है अपने पास, लेकिन मैं चाहता हूँ अनावश्यक न करा जाए,
लेकिन जो प्रधानमंत्री इसके फेज है ना 1 2 3 4, इसके जो लक्ष्य है ना कितनी % सड़कें बन गई, तो लगभग लगभग दोस्तों तो फेज 1 और फेज 2 में है ना जो सड़कें लगभग लगभग 100% बन चुकी है। एग्जाम में आ भी जाए तो आप याद रखना फेज 2 और फेज 2 की, फेज 1 और फेज 2 में 100% लगभग काम हो चुका है, और फेज 3 का भी दोस्तों लगभग लगभग 99% काम हो चुका है। अच्छा चल रहा है दोस्तों ना। इसके भी डाटा है मेरे पास, लेकिन मैं आपको लिखाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो गया, कोई मतलब नहीं है ना। लक्ष्य इस पेज में 50,000 की सड़कों का लक्ष्य रखा गया, वो लिखेंगे दोस्तों। ये लिखेंगे आप, लिखेंगे ये थोड़ा है रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, सॉरी प्रोजेक्ट। रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म नीचे लिख लेंगे। उग्रवाद, जो मैंने आपको बता दिया था पहले, उग्रवाद एरिया की शुरुआत 2016 में हुई, की शुरुआत 2016 में हुई। कौन सा एरिया दोस्तों, ये भी लिख लेंगे, ये आप लिखेंगे रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट योजना फॉर लेफ्ट, जो लेफ्ट यानी बच गई, एक्सट्रीम्स एरिया जो उग्रवाद एरिया है उसमें जो योजना, सड़क बनाने की योजना फेज 2 में आई। और दोस्तों कब आई, 2016 में आई। कब आई दोस्तों, 2016। अब सबसे बड़ी खुशखबरी मैं बताता हूँ, मैं बना रहा था दोस्तों आपके लिए नोट्स, मैंने पिछले साल का वीडियो नहीं देखा, वो प्रश्न पत्र नहीं देखा, दिया था याद था, लेकिन ये प्रश्न मेरे मिस हो गया था, आया था नहीं है, मैंने सारा तैयार कर लिया, और यदि मैं इस बार पेपर सेट करता तो इस प्रश्न को मैं देता। ओके, और भाई साहब मैंने देखा ये पेपर, तो ये प्रश्न पिछली बार एग्जाम में आ गया सीधा, ये लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट एरिया की शुरुआत 2016 में हुई, उठा के देख लो, सारे क्वेश्चन बताएंगे भी तो आपको, धैर्य बनाए रखो। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसके आगे अपन फेज सेकंड में दोस्तों अपने सभी ले लिया। 2013 में इसकी शुरुआत हुई। कब हुई फेज, मैंने पहले बता दिया 2013 में इसकी शुरुआत हुई। लक्ष्य कितना रखा गया था दोस्तों, मैंने बता दिया 50 की लक्ष्य रखा गया। उद्देश्य क्या था, फिर से सड़क बिछाना, सड़कों चौड़ा व सीधा करना। और ये ध्यान रखना, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट एक्सट्रीम्स, ये वर्ड याद रखना चाहिए आपको, एक्सट्रीम्स करो याद, एक्सट्रीम्स कब आया था, 2016। वापिस रिपीट हो सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है ना। एक्सट्रीम्स पता चलता है आपको प्रश्न आ कहाँ से रहे, आप यदि करते हैं ना तो आपको ये पता चलता है कि प्रश्न आ कहाँ से रहे, हम फटा कहाँ से रहे, प्रश्न कैसे आते हैं, कैसे अपन इस योजना का एनालिसिस कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसका दोस्तों अपने फेज 1 और फेज 2 कर लिया है। अब आगे अपन बढ़ते हैं फेज 3 की ओर। कब आया था दोस्तों बताएंगे, फेज 3 मैंने बता दिया आपको, फेज 2 मैंने आपको 2013 लिखा दिया, ठीक है। अब फेज 3 में आएंगे, कब आया, जुलाई 2019 में आया, और उसकी समयावधि 2024-25 से बता दी है मैंने। इसका उद्देश्य कितना था सड़कों का, मैंने आपको पहले बता दिया हूँ, 1,25,000 किलोमीटर सड़कें बिछानी है, और कृषि बाजार, हॉस्पिटल आदि को इनमें जोड़ना है। ये यहाँ पे तीसरा लेते हैं अपना। तो अपन दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में भी पढ़ रहे हैं। फेज 3 लिखो दोस्तों। अब अपन फेज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में आई, और इसका फेज 3 अपन पढ़ रहे हैं। अपने फेज 1 और फेज 2 कर चुके हैं अपन। फेज 1 कब आया दोस्तों, 2000 में कंप्लीट कर चुके फेज 1। फेज 2 कब आया दोस्तों, 2013 में।
कंप्लीट कर चुके। फेज कौन से में है दोस्तों? अपन फेज 3 में। कब आया दोस्तों? 2019 में आया। ठीक है, अवधि क्या रहेगी? 2024-25 वर्तमान में जो चल रहा है। तो फेज अपन 3 पढ़ रहे हैं। लिखो दोस्तों फेज 3 इसकी शुरुआत, फेज 3 की शुरुआत जुलाई, इसकी शुरुआत जुलाई 2019 में हुई। किसकी शुरुआत हुई दोस्तों? फेज 3 की शुरुआत कब हुई? जुलाई 2019 में हुई। लक्ष्य कितनी सड़कों का है बताएंगे या समयावधि? लिख ले इसकी समयावधि, इसकी समयावधि 2024 और 2025। इसकी समयावधि कब है दोस्तों? 2024-2025 तक है। 19 से लेके कितना हो गया? 24 कितना हो गया? 5 साल की हो गई क्या लगभग? तो इसकी समयावधि 2024-25 तक है। इसकी लागत 80,250 है। उससे अपन को करना नहीं है दोस्तों, एक्स्ट्रा अपन को लिखना नहीं है। तो फेज 1 में अपनी इसकी शुरुआत पढ़ ली, इसकी समयावधि पढ़ ली, इसका वो लक्ष्य उद्देश्य पढ़ लेते हैं दोस्तों। उद्देश्य पढ़ो। लिखो सड़कों को, पहले बता दिया था जैसा कि दोस्तों मैंने, सड़कों को कृषि बाजारों, हॉस्पिटल व हाई सेकेंडरी स्कूलों से जोड़ना। इस योजना का क्या उद्देश्य था कि अपने जो सड़कों है उनको कृषि बाजार, किससे जोड़ना है? सड़कों को। एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, सड़कों को कृषि बाजार से, हॉस्पिटल से और हाई सेकेंडरी स्कूलों से जोड़ना था। फेज 3 में जो कि 2019 में आया था, 2024-25 इसकी समयावधि है और इसमें सड़कों को कृषि बाजारों, हॉस्पिटल और हाई सेकेंडरी स्कूलों से जोड़ना है। और लक्ष्य कितना रखा था दोस्तों? 1,25,000 किलोमीटर। तो आप लिखेंगे लक्ष्य 1,25,000 किलोमीटर लंबाई सड़कों का निर्माण। ठीक है। और दोस्तों इसमें लागत का थोड़ा वापिस, हाँ इसमें नहीं, ठीक है दोस्तों, इसमें लागत आई दोस्तों आपकी। लागत लिखेंगे इसमें केंद्र अनुपात राज्य 60-40 और पर ये तो मैदानी और पर्वतीय में उनमें देखेंगे ना अपन, पर्वतीय में तो अपन हो जाएगी इसमें 90-10। बताओ दोस्तों। अब अपन पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, चौथी पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? यहाँ पर सारा बता दिया था। फेज 3 शुरुआत जुलाई 19, 24-25 कृषि बाजार हॉस्पिटल हाई सेकेंडरी स्कूल जोड़ना है। लक्ष्य 1,25,000 किलोमीटर लंबा सड़कों का निर्माण करना है और लागत के अंदर 60-40 है और पर्वतीय में 90-10 है। तो ये भी मैं इसके भी टिक मार कर दूँ। अपन ने फेज 1 पढ़ा 2000 में, फेज 2 पढ़ा दोस्तों अपने 2000 में, 3 पढ़ा अपने 19 में और अब पढ़ेंगे अपन फेज नंबर 4 जो कि 2024-25 से शुरू होगा आपका, 2024-25 से और चलेगा। लक्ष्य रखा है 2028-29 तक इसका लक्ष्य रखा है। उतारते जाओ दोस्तों। लिखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज नंबर 4। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज नंबर 4 लिखो। कब आई? सीधा ही लिख लो, 2024-25 से लेके 2028-29 ये इसकी समयावधि है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है इसमें। लागत लिख लो आप। इसमें इसका जो खर्चा होगा दोस्तों, इसमें लागत होगी 70-30 केंद्र और राज्य, जो भी खर्चा होगा 70-30 में बांटेंगे। ठीक है,
इसमें अपन ने देख लिया 50,000 की सड़कें बनानी थी, यहाँ 1,25,000 किलोमीटर की सड़कें बनानी, यहाँ आपको बनानी है 62,500 किलोमीटर की। यहाँ लक्ष्य लिख सकते हो आप 62,500 किलोमीटर सड़क लंबाई। लागत भी है दोस्तों, खूब बड़ा हो जाएगा फिर, 70,125 रुपये लागत लगनी है इस बार इसमें सरकार, करोड़ रुपए। अब चाहे कितना ही कर लो बड़ा, फिर दोस्तों कितना ही मीटर लिख लो। तो ये दोस्तों इस प्रकार ये योजना है मेरी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसकी 4 योजनाएं थी, फेज 4 थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। एक सेकंड के लिए दोस्तों तालो। तो ये दोस्तों ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से समझ में नहीं आया, बहुत बड़ी हो गई, फेज 4 हो गई, समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया तो वापस समझा देते हैं, इस बार और अच्छा समझा देते हैं। अब वापस आप नीचे बनाएंगे चार्ट। अब आपको पता चलेगा कि मैं चार्ट क्यों बनाता हूँ, चार्ट की कितनी महिमा होती है, कैसे एग्जाम में काम आता है। ये है मेरा चार्ट विधि। आप लिखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लगाओ हेडलाइन, ये आ गया चार्ट सिस्टम, ये आ गया चार्ट। अब देखना इन योजनाओं को अभी अपन एक चार्ट में पूरा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यहाँ आप लिखेंगे फेज फर्स्ट, यहाँ आप लिखेंगे फेज सेकंड, और यहाँ आप लिखेंगे फेज नंबर 3, और यहाँ आप लिखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज नंबर 4। ओके, अब अपन इनकी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। चलो दोस्तों शॉर्ट में लिखेंगे अपन। चलो भाई शुरुआत बताओ कब हुई दोस्तों, 25 दिसंबर 2000। ओके, देखना चार्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे मैंने थोड़ा सा पूरा मैटर का कैसे एनालिसिस होता है। फेज नंबर सेकंड कब आया दोस्तों, 2000 में आया। फेज नंबर सेकंड कब आया, 2013 में। फेज नंबर कब आया, जुलाई 2019 में। ठीक है, और जून 19 से कब चलेगा ये, 2024-25। और फेज नंबर 4 कब आया दोस्तों आपका, 2024-25 टू लेके 2028-29। कैसा लगा दोस्तों, आ गई सारा निचोड़, आ गया पूरा। 2000 में सेकंड, 2013 में, जुलाई 2019 से 2024 और 2024-25 से ये। उद्देश्य बताओ। अब उद्देश्य वो नहीं लिखेंगे अपन, सीधा लिखेंगे। उद्देश्य क्या था कि अनकनेक्टेड बस्तियों को कनेक्टिविटी देना, लिख लो क्या देना, अनकनेक्टेड बस्तियों को वो देना। किन कौन सी बस्तियां अनकनेक्टेड थी, किस किस को माना, तो अपने क्षेत्र निर्धारित किया। क्षेत्र लिखेंगे अपन, डायग्राम बना लो, क्षेत्र लंबा हो जाएगा तो चलो ऐसे बना दो क्षेत्र। एक तो बना दो मैदानी, एक बनाया अपनी पर्वतीय। फिर दोस्तों अपने मैदानी में क्या देखा था, 500 या 500 से ऊपर जनसंख्या, यहाँ लिखेंगे 250 या 250 से अधिक जनसंख्या। ओके, ये हो गया अनकनेक्टेड बस्तियों को कनेक्टिविटी देना। और क्षेत्र हो गया आपका 500, और क्या थी ये 100% क्या थी उस समय, 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम थी। केंद्र ही चला था, 100% केंद्र प्रायोजित स्कीम थी। बताओ दोस्तों कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर। 2013 में अपन को क्या करना है, क्या लक्ष्य था इसका, क्या लक्ष्य था, मौजूदा सड़कों की मरम्मत, मौजूदा सड़कों की मरम्मत करना था। और क्या करना था, सड़कों को चौड़ा, सड़कों को
चौड़ा व सीधा करना था। ये लो दोस्तों 2000। फेज सेकंड की ये आ गई। फेज थर्ड में क्या किया, सड़कों को क्या करना था, कृषि बाजारों, कृषि के बाजारों से जोड़ना था। और किसे जोड़ना था, हॉस्पिटल्स व हाई सेकेंडरी स्कूल से जोड़ना। किसी को कोई दिक्कत, इसका नहीं, इसका पता नहीं, ठीक है। और ज़्यादा करना है, इसको हर गांव से जोड़ देंगे मतलब, ठीक है। तो अनकनेक्टेड बस्तों को कनेक्टिविटी देना, मैदानी क्षेत्र हो गया, मौजूदा सड़कों की मरम्मत आ गई, सड़कों के चौड़ा करेंगे, सड़कों को सीधा करेंगे, कृषि बाजारों को और वो जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ये टिक लगाया, ये हुआ अपना, ये हुआ। और अब अपने इसका और देख ले, लक्ष्य देख लेते हैं, सड़कों का कितना, इसमें तो लक्ष्य नहीं था, इसमें लक्ष्य अपना कितना रखा गया, 50,000 किलोमीटर। इसका कितना रखा गया, 1,25,000 किलोमीटर। और इसका लक्ष्य कितना रखा गया, 62,500 किलोमीटर। जो कि दोस्तों अपना सारा डाटा मैच हो रहा है अपने, ये तो देख लिया। अब अपना बुक थोड़ा सा वो हो रहा है सेंटर का, तीसरी पेज में अपने 60-40 का आया था ना, वो लिख लो। तीसरे पेज में आया था 60-40 और 90-10 आया था। और इसका मैंने आपको लिखा था 70-30। ये अपना पूरा हो गया। और ये शुरू वाली 100% आएगी। अच्छा, ये 100% आ गई। और फिर आप ये कर लेना, इसकी सीध में लिख लेना 100% आ गई। फिर इसमें 60-40 आ गया, उसमें 70-30 आ गया। ये सड़कों का लक्ष्य 50,000, 1,25,000 और 62,000 किलोमीटर आ गया। मेरे हिसाब से कुछ अब बचना नहीं चाहिए। बस अब आपको ये पूरा आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 4 योजनाएं जो सारा मैंने बताया ना, वो सारा मैंने इतने से में ही कंक्लूजन कर दिया। अब आप वो नोट जो मैंने आपको लिखाया था, कौन सी एजेंसी लिखाई थी, वो तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखना चाहो तो लिख लो, एक वो लिखना चाहो तो लिख लो। 2013 में कौन सा स्कीम, 2013 में सेकंड पेज में, 2016 में क्या आया था, लेफ्ट एक्सट्रीम स्कीम, लेफ्ट एक्सट्रीम्स स्कीम। ये लो दोस्तों, ये भी पूरा आ गया। एक मैंने और बताया था आपको, सड़कों की लागत निगरानी परिचालन व प्रबंध नोट में आ गया है ना। नोट में प्रबंधन के लिए कौन सी एजेंसी बनाई थी दोस्तों, बताएंगे जैसे NRRDA। ये लो एजेंसी की स्थापना, ये लो एजेंसी की स्थापना होती, ये देखती है। ये लो दोस्तों, नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की। ये लो दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पूरा मैंने करा दिया, पूरा डायग्राम से करा दिया पूरा। बताओ कैसा लगा दोस्तों आपको। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूरे डायग्राम से पूरा करा दिया है। 2016 में आई थी, ये भी आई थी। लक्ष्य 50,000, 150, 62 बता दिया, 60, 40, 70 बता दिया, ये बता दिया, आपको सारा बता दिया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशन, चार्ट सिस्टम से पूरा जो अपन एनालिसिस किया। ये आपके एग्जाम के शॉर्ट नोट्स भी मैंने आज ही करा दिए, आपको ज़्यादा लंबी खानी नहीं लगे। तो दोस्तों कैसा लगा, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।